जिस कॉलोनियों के अंदर ये कहते थे कि बजट नहीं है, जिन कॉलोनी के अंदर कहते थे एनओसी नहीं है, जिन कॉलोनी के अंदर कहते थे कि हम बजट नहीं लग सकता, आज उनमें सीवर का भी काम चल रहा है। सर, सीवर का जो काम है वो विधायक के अंडर में आता है, पाइपलाइन का जो काम है वो विधायक के अंडर में आता है। आपने निगम पार्षद रहते हुए आपने जो काम किया आप वो बताइए। इलेक्शन तो 40 साल से, जब से देश आज़ाद हुआ जब से हो रहा है। सर 40 साल नहीं 70 साल। चलो मैं अब यहाँ से बोल रहा हूँ, दिल्ली से। नमस्कार, सबसे न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मुकुल, आज मैं मौजूद हूँ बेगमपुर के वार्ड नंबर 33N में, और हमारे साथ आज मौजूद हैं यहाँ के निगम पार्षद धर्मेंद्र कुमार जी। आइए जानते हैं धर्मेंद्र कुमार जी के क्षेत्र की जो हालत है उसके पीछे किसका हाथ है, क्या समस्याएं हैं क्षेत्र की, क्योंकि धर्मेंद्र कुमार जी कुछ दिनों से पिछले डोर टू डोर कर रहे हैं। हमने कई पोस्टों में देखा इनको, ये लोगों से जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से कि क्या समस्याएं हैं लोगों की। तो ये जो डोर टू डोर है किस पर्पस से चलाया जा रहा है, क्या है, कैसे है, आइए जानते हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है, और मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ आपको देख के। और डोर टू डोर कर रहे हैं आप पिछले कई दिनों से, पिछले कई समय से लोगों के पास जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। सर ये अभी क्यों? ये किसने कहा अभी क्यों? सर पहले आपके ही क्षेत्र की जो जनता है वो कि उसकी ये शिकायत रही है राजीव नगर, जैन नगर में। मैंने जो सर्वे किया, जो मैंने किया, मतलब लोगों से जो मैं मिला हूँ, लोग ये कहते हैं कि आप जो भी नेता होते हैं वो इलेक्शन के बाद हमारे यहाँ नहीं आते, जब दोबारा इलेक्शन आते हैं तभी क्यों दोबारा आते हैं? पहली बात को आपको पूरी जानकारी नहीं है, जैन नगर मेरे क्षेत्र में नहीं आता है। सर जैन नगर नहीं, राजीव नगर बोला मैं। जैन नगर बोला है। हाँ, वो भी चल रहा है। मैं जैन नगर भी गया था। राजीव नगर है, चाहे मेरा बेगम बिहार है, चाहे मेरा पंसाली है, चाहे नवीन बिहार है, चाहे रजनी बिहार है, चाहे एक्सटेंस। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ये किसने कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ? आपको पता होना चाहिए मैं सन 88 से मैं यहाँ पे। दूसरी बात, राजनीतिक दल के नाते अगर 2017 में आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया, उसके बाद लोगों ने आशीर्वाद दिया, मेरे परिवार में आशीर्वाद। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 2017 तक सन 1988 की कॉलोनी बसी हुई है। ये कोई आज की कॉलोनी नहीं है, ये लगातार 40 साल की बसी हुई कॉलोनी है। मेरे पहले यहाँ पे 10-10 साल, 15-15 साल काउंसलर रहे, एमएलए रहे, भाजपा के रहे, कांग्रेस के रहे। मुझे 29 सालों में एक काम बता दें, मात्र एक काम। सर आपके क्षेत्र में मैं मानता हूँ काम चल रहा है, लेकिन जो काम है वो शुरू होता है, उसका उद्घाटन किया जाता है, काम को आधा अधूरा छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरे का उद्घाटन कर दिया जाता है। इसके पीछे क्या है? आपको एक जानकारी बता दूं, आपको बहुत आश्चर्य होगा। जब 1,72,00,000 की लागत से इस मेरे वार्ड में सीवर का कार्य शुरू हुआ, हमने कोई उद्घाटन नहीं किया। यहाँ पे आज 8 कॉलोनी के अंदर जो टैंकर्स पानी मांगते थे, जो एक कॉलोनी के अंदर टैंकर पे लोग कहते थे 1 पॉइंट पानी दे दीजिए, आज 8 कॉलोनियों के अंदर पानी चालू हो चुका है। आज ये पानी देख रहे हो ना आप, पहले एक आदमी एक टैंकर की 20 लीटर की कैन भर के 1 हफ्ते चला देते, आज रोडों को आरएमसी को धो रहे हैं। 10 रुपए की टूटी तक लोगों ने पानी दिया है। जिस कॉलोनियों के अंदर ये कहते थे कि बजट नहीं है, जिन कॉलोनी के अंदर कहते थे एनओसी नहीं है, जिन कॉलोनी के अंदर कहते थे कि हम बजट नहीं लग सकता, आज उनमें सीवर का भी काम चल रहा है। सर सीवर का जो काम है वो विधायक के अंडर में आता है, पाइपलाइन का जो काम है वो विधायक के अंडर में आता है। आपने निगम पार्षद रहते हुए आपने जो काम किया आप वो बताइए। ये किसने कह दिया विधायक के अंडर में आता है? मैं दिल्ली सरकार का आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। देखिए सुनिए, आप प्लीज आप जवाब सुनिए पहले। अगर पहले के पार्षद विधायक रहे, फिर उन्होंने क्यों नहीं कर दिया? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा था। हम नेहरू जी पे नहीं जाएंगे, नेहरू जी से जाके सवाल नहीं पूछेंगे, जो मौजूदा निगम पार्षद है, जो जिस सवाल को पूछ रहे हो पहले उसको पूरा सुने। हाँ, मैं नेहरू की बात ही नहीं कर रहा। नहीं, आपने बोला मैंने आपने ये कहा कि ये तो सरकार के काम है, आपने क्या किया? सरकार मेरी आम आदमी पार्टी की है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे यहाँ से टिकट दिया, मेरे परिवार को टिकट दिया, और लोगों ने मुझे, परिवार ने जिताया। तो आने वाली पिछली जब 88 से कॉलोनी बसी थी, तब भी तो कोई पार्षद होगा, तब भी तो कोई विधायक होगा, तब भी तो कोई सांसद होगा, तो तब क्यों नहीं काम हो गए? ये 2017 के बाद ही काम क्यों हुए? लगातार ये कहा गया कि 88 कॉलोनी के अंदर बजट नहीं लगेगा, आज क्यों बजट लग रहा है? लगातार कॉलोनी में कहा कि एनओसी नहीं है, काम नहीं हो सकता, तो आज क्यों काम हो रहे?
आपने प्रश्न कहा कि मेरी सरकार है, मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने कहा कि मेरी 8 अनऑथराइज कॉलोनी में कोई सीवर नहीं है, उन्होंने 1,72,00,000 का सीवर दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि आज तक कोई पानी की लाइन नहीं इन सीवर के अंदर, उनको पानी दिया गया। आज पानी कैसे बच गया, मैं तो पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि देखो, मैं मानता हूँ कि 1.5 साल 2 साल कोरोना में, शायद हो सकता है आप भी घर में रहे हो, गेट के बाहर ना आए हो। मैं स्वयं 7 महीने में कोरोना से बाहर होके आया हूँ। मेरे कई परिवार ऐसे हैं जो खो गए इस कोरोना के अंदर, जिनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पूरे काम बंद थे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काम नहीं होगा, एनजीटी की तरफ से बंद हुए, तो क्या मीडिया के लोगों ने ये कहा कि भाई काम क्यों नहीं होंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ बोल पाया? तो जब काम की एक पॉलिसी बंद थी, सीवर डला, कितने दिनों के लिए काम की पॉलिसी बनी? आपको पता है पूरे 7 महीने बारिश हुई है, 7 महीने में सीवर का कार्य हो सकता है? सर 7 महीने में सीवर का कार्य नहीं हो सकता, लेकिन जो आपका बरवाला रोड पड़ता है वो पिछले 3-4 सालों से पानी में डूबा हुआ है। लोगों को आने जाने में बहुत सारी समस्याएं होती है, उस पर आपने क्या काम 3-4 सालों में? पहली बात तो आपके पास लगातार 8 महीने से उस पर समस्या आई है। इस पर समस्या का कारण क्या है कि जब हमारे रोड नाले बने थे, आज वो सीवर डलेगा तो रोड नाले डैमेज हुए। उसकी पॉलिसी 17-18 फुट गहरा उस पर पाइप डलेगा। पहले तो हम डाल नहीं सकते, एक लेवल होता है। आज कंजावला रोड भी पूरा खुद रहा है, आज बुद्ध विहार पे भी पूरा रोड बंद है। तो अगर सीवर का काम होगा तो समस्या आएगी, और समस्या आई है। मैं मानता हूँ 7 महीने, 70, 40 साल, 50 साल की पहली बार बारिश आई है। क्या बारिश में सीवर का कार्य हो सकता है? सर मेन जो कंझावला रोड पे आपका नाला पड़ता है, जो बरवाला रोड का जो नाले हैं वो उससे जुड़े हुए हैं, उससे कनेक्टेड हैं। तो आप मुझे इसकी जानकारी देंगे कि वो जो नाले हैं वो पिछले कितने समय से साफ़ नहीं हुए? क्योंकि उनको साफ़ करने के लिए आपको बुलडोजर लगाने पड़ेंगे, वो आदमियों के बस की बात नहीं है। आपने मुझे नहीं लगता कि आप कहाँ रहते हो। मैं आपको निमंत्रण अभी कर रहा हूँ, अभी मेरे साथ चलें। वहाँ पे हमने 700 मीटर का नया आरसीसी का नाला बनाया है, रेड लाइट से लेकर के बेगमपुर के स्टैंड तक। सर अभी काम चल रहा है? सर वो बन चुका है, आज से 5 महीने पहले बन चुका है। उसके बाद वो 2 स्टे में काम हुआ। अब बेगमपुर के स्टैंड से हेरिटेज पब्लिक स्कूल तक वो नाला बन रहा है, और आधा नाला हमने आज से 5 महीने पहले बना दिया है। तो इस चीज़ की पूरी आप जानकारी रखें कि आप जो बोल रहे हो, मैं तो आपको ले चलना चाह रहा हूँ साथ में। पंजावला रोड की तो बात आपने कर दी जी, बरवाला रोड की भी बताइए। बरवाला रोड पे आप जाके देखिए ना, आप साक्षात। मैं भी वहीं से आया। सर सुनो, आप अधूरी भूमिका में आए हो, आप जाके देखिए मेन हॉल पे बन रहा है और जेसीबी पे काम भी चल रहा है अम्बेडकर मूर्ति के पास से, और पूरा उसका टारगेट। ये जो काम है पहले क्यों नहीं शुरू हुआ, अब क्यों शुरू हो रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। केवल मैं नहीं, जनता ये जानना। केवल सुनो, मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, 88 से कॉलोनी बसी है, तो 2017 से पहले क्यों नहीं काम शुरू हुआ? 36 महीने का सीवर डलने का समय सरकार की पॉलिसी है। आपने भी मकान बनाया होगा, 25 गज का मकान अगर बनाओ, ठेकेदार को कह दो कि 50 लाख रुपए ले ले, एक दिन में खड़ा कर देगा क्या? काम की तरह होंगे। सीवर की पॉलिसी है 36 महीने में मेरी 9 कॉलोनी। पहली बार ऐसा बेगमपुर वार्ड होगा जिसमें पूरे बवाना के अंदर, पूरी अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर सीवर। और अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर सीवर का क्या है? हम राजनीति दिमाग से नहीं की, वो गली नहीं बनानी, आज 4 रोड नहीं बनाने, सीवर की सुविधा को लाके मूलभूत सुविधा देना। आज 56 से 58 हज़ार वोटर्स हैं, लेकिन सीवर डलने से 1.25 से 1.5 लाख लोगों की मूलभूत सुविधा है। आज जिस मकान पे मेरा भाई रहता है, उस मकान की जनरल पावर होने की कीमत क्या है? मात्र 10 रुपये भी नहीं। लेकिन जिस दिन सीवर की एनओसी डल जाएगी, उस दिन मेरे मकान का, मेरा परिवार, मेरा भाई 20 लाख रुपए लोन लेगा। आज जो हमारे शरीर के और जो हमारे कंधे पे कई अनऑथराइज के लोग रहने वाले, इसी सीवर का डलने से ऑथराइज हो गए। हमने मूलभूत सुविधा को उठाया और 40 साल की समस्या को उठाया। एकदम तो नहीं हो सकता, विकास होगा, समस्या होगी। अगर पानी नहीं छूटता तो पानी नहीं भरता, रोड नहीं खोदते, सीवर नहीं डालते तो नाले नहीं बंद होते, तो सीवर कैसे डलेंगे? सीवर रोड के ऊपर तो डलेंगे नहीं, सीवर तो रोड के नीचे डलेंगे ना। समस्या है, लेकिन 1-1.5 साल की समस्या के बाद 40-50 साल का पूरा सुख भी है। सर अगर इस 1-1.5 साल की समस्या के अंदर किसी भी अनहोनी होती है, कुछ भी मतलब मान लीजिए किसी भी फायर ब्रिगेड को या किसी भी एम्बुलेंस को जाना पड़ता है बरवाला रोड से या फिर कॉलोनी के किसी भी अंदर जगहों में, तो वो किस तरीके से जाएंगे? जनता जो है वो किस तरीके से इस चीज़ से निजात पाएगी? लेकिन धीरे धीरे देखिए, हमने एक रोड किया है सर, नहीं हुआ और समस्या है। मैं मानता हूँ ये नहीं हुआ है, लेकिन काम होगा, समस्या होगी। अगर 40 साल से देखिए, सुनिए पहले मेरी आप प्रश्न पूछिए, आप पत्रकार हो,
और आपको पत्रकार के नाते से एक प्रश्न पूछना चाहिए। आप पत्रकारिता कर रहे हो, आपके पास मोबाइल भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए और आप भी होना चाहिए, तब होगा ना। जब विकास होगा तो काम में दिक्कत आएगी, अड़चन भी आएगी, और सीवर जब खुदेगा वो होना है। दूसरी चीज़ आपने कहा, अगर 40 साल की कॉलोनी में थोड़ा थोड़ा विकास होता है तो आज ये एकदम समस्या नहीं होती। जब किसी को आप ऊपर से उठाओगे और एकदम पूरे रोड भी एक साथ चाहिए, सीवर भी एक साथ चाहिए, पानी भी एक साथ चाहिए, नाली भी एक साथ चाहिए, तो उसके लिए समय लगता है। और अभी धीरे धीरे रोड लगभग बड़े बड़े रोडों को हैंड ओवर कर लिया और उनको RCCM कर रहे हैं। उसके बाद में हाउसिंग कनेक्शन जैसे हो जाएंगे, उसके बाद सभी गलियों में रोड नाली का काम होगा। मैंने जो ये एम्बुलेंस की बात और फायर ब्रिगेड की बात कही है, ये ऐसे ही हवा में नहीं बोला है। पीछे बेगम बिहार में एक व्यक्ति है जिसका नाम राजू है, वो एक्सीडेंट हुआ उसका, ठीक है, उसकी बैकबोन में चोट आई है, चल फिर नहीं सकता। अगर आप मेरे ही चैनल की वीडियो देखेंगे तो आप उसको देख पाएंगे, या आपको पता भी हो तो मैं कह नहीं सकता। उसको जब एम्बुलेंस में लेके जाया जाता है एम्बुलेंस के द्वारा, तो एम्बुलेंस घर से कम 800 मीटर दूर खड़ी होती है और उस व्यक्ति को उठाने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। उसकी जो समस्या है उसके लिए आपने क्या किया सर, मेरे को बहुत नहीं, उसके लिए समस्या मेरी जानकारी में चीज़ नहीं। दूसरी बात, मैंने आपसे पहले भी कहा, थोड़ी सी समस्या है। आज हो सकता है मेरा परिवार मोटरसाइकिल में नहीं जा पा रहा, और जिस 10 फुटी गली में हम सीवर डाल रहे हैं, हो सकता है पैदल में भी समस्या है, बिल्कुल है ना। लेकिन काम करने के बाद निश्चित रूप से ये है कि एकदम पूरी बेहतर तरीके से काम हो। सर, जनता को और कितने दिनों का जो ये समस्या है और कितने दिन झेलने पड़ेंगे? 4 से 6 महीने। 4 से 6 महीने। सर, इस 4 से 6 महीने में इलेक्शन बीत जाएगा। मैं नहीं बोल रहा, ये मेरा सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है जो ग्राउंड लेवल पे मैंने इलेक्शन तो 40 साल से, जब से देश आज़ाद हुआ जब से हो रहा है। सर 40 साल नहीं 70 साल। साला मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, दिल्ली से 93 से चुनाव हुए विधानसभा के, आप ये जानकारी करना। तो 93 आपने बात देश की करी। सर, मैं देश की नहीं, देश में तो चुनाव जब क्यों, मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ। 93 से सरकार बनी है, तो 93 से वोटिंग हो रही है, तब से फिर रोड नाली सीवर क्यों नहीं डल गए? तब से रोड नाली सीवर क्यों नहीं डल गए? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। 2018 से सीवर का काम चालू है, 2022 में तो चालू नहीं हुआ। 8 अनूठाइज कॉलोनी है, आपको पता 213 किलोमीटर की लाइन है, 172 करोड़ का है, उसमें पानी भी आया है, पानी भी दिया गया है। आधे से ज़्यादा जिस रोडों में बने, कम से कम 40 रोड को बेगम बिहार भरतबिहार के अंदर बने, एकदम तो नहीं बन गए। ये कोई 2022 के चुनाव में तो नहीं बने। 2018 से सीवर का काम चल रहा है, तो 2022 की वोटिंग पर तो नहीं चला। आज 2017 में और 18 में हमने पानी दे दिया 8 कॉलोनी में, तो वोटिंग तो नहीं। सर, आपने अभी बात करी भरत बिहार की। भरत बिहार में 2 रोड लगते हैं, दोनों रोड 20-20 फुट के हैं। एक रोड बन चुका है जिस पर भी सीवर लाइन का काम भी चल रहा था और उस पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है लगातार। एक रोड उसी के साथ जब वो पहली बार बना था, मतलब आज से साल 1.5 साल 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, दूसरा वाला रोड उसी के साथ काम शुरू होना था, आज तक नहीं हुआ। उसके पीछे का क्या रीजन है? कौन से रोड पे काम चालू हुआ सर? पीछे वाला। कौन से पीछे वाला? भरत बिहार में 2 रोड लगते हैं, आपको सर पता 3 होगा। लगते हैं और 25 फुटे का रोड है, 20 फुटे का है नहीं। आप पूरी जानकारी के साथ आइए, अधूरे सवाल नहीं। सर सुनिए, आप मेरे सवालों में सर आपने क्या कहा? 20 फुटा रोड है नहीं। आप मेरे सवालों में एक मिनट भैया, एक मिनट सुनो। आप बड़े ही सुनो, आप सुने, आप ये नहीं, ये मेरा इसको 10 फुटी गली मत बोलिए ना। अब 10 की बात करो तो मैं 10 की बात करूँ, आप 20 फुटा है नहीं। सर मैंने 2 मेन रोडों की बात, वो 25 फुट है को जोड़ते हैं जी, दोनों मेन रोड जी, उसमें कार्य चल रहा है, सीवर की लाइन में जल्दी। सर कार्य चल रहा है, हम मानते हैं आपकी बात, कार्य चल रहा है, लेकिन इतनी देर से क्यों शुरू हुआ? मैं ये जानना चाहता हूँ केवल कितनी देर से हुआ है? सर एक रोड बनके 2 साल पहले तैयार हो गया जी, आप लोगों ने ही करवाया, आपकी सरकार ने ही करवाया, ठीक है, लेकिन दूसरे वाला जो रोड है वो अब तक क्यों नहीं तैयार हुआ? उसे भी तो साथ के साथ ही होना चाहिए था ना, जब उसका काम भी तभी से शुरू हो चुका था। उसमें इतनी 100 गलियों का बजट मिले ना, 50-50 बनवाए ना, तो फिर तो कभी बननी नहीं है, फिर तो कभी बननी नहीं है ना जी। हमने कहा है जितना भी जो बजट आएगा, अगर मान लो 100 गलियों का बजट आया है तो 100 तो बने, तो 400 में से 300 तो बची, 300-400 एक साथ बननी नहीं है। 100 हम बनवाए नहीं तो कैसे काम होगा? आप मुझे बताएं ना। सर आपने बोला कि 100 गलियों का बजट आया है, 100 गलियों का बजट आया है, हम मानते हैं, लेकिन उन 100 गलियों को पूरा करके फिर 101 भी गली शुरू करनी चाहिए। आपको एक आप पत्रकारिता करते हैं, आपको एक पूरी दिल्ली सरकार ने जब संगा सीवर नॉलेज पे उंगली ना, सर मेरी बात नहीं, आप सन ऐसा करिए, एक मिनट, पत्रकार मैं गलत सवाल नहीं पूछो, उसको बता रहा हूँ। दिल्ली सरकार की डायरेक्शन से कहीं भी पूरी दिल्ली के अंदर जहाँ सीवर डल रहा है, वहाँ सीवर डलने के बाद रोड नाली बनेगा। जिस अनऑथराइज कॉलोनी में सीवर पास हुआ, जहाँ 3 साल सीवर पास नहीं हुआ, जहाँ सीवर नहीं डले, वहाँ टाइल के रोड गली और नाली बने। मेरे को गली नाली रोड नहीं बनवाना,
मेरे को अपनी कॉलोनी की मूलभूत सुविधा सीवर करनी है, जिससे आने वाले समय में जो आज 1.5 साल हमारे बहन परिवार एक पानी में भरे रहे, बारिश आई किसी के हाथ में नहीं, खाली प्लॉट में पानी रुक गया, कहाँ से निकलेगा? लेकिन अगर सीवर होगा उसके माध्यम से निकलेगा। इसलिए ज़्यादा सीवर डल रहा है वहाँ सीवर आने के बाद रोड नाली का कार्य होगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ पूरी दिल्ली के अंदर ज़्यादा सीवर डल रहा है, उनके बाद ही सीवर के काम होने के बाद उसमें रोड नाली का कार्य आरम्भ होगा। सर आपने एक बहुत ही अच्छी बात बोली थी कि हमने पिछले मतलब जो सीवर का काम था उसका उद्घाटन नहीं किया, अभी आपने बोला। तो सर आप भी लगातार आपकी पार्टी उद्घाटन कर रही है, मैं विधायक साहब को भी देख रहा हूँ, आपको भी देख रहा हूँ, आप जिला अध्यक्ष भी हैं यहाँ के, ठीक है। तो ये इसके पीछे क्या रीज़न क्या है जो आपने पहले उद्घाटन नहीं किया तो आप अभी लगातार काम हो रहा है, काम का कोई अगर लोग चाह रहे हैं हम उद्घाटन कर रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं तो लोग चाह रहे हैं फोड़, काम हो रहा है ना, खुशी का हुआ है। पहले कॉलोनी के अंदर एक जेसीबी आती थी तो लोग डरते थे यार पता नहीं मकान टूटे, आज जेसीबी लोग हमसे कह रहे हैं कि हमारी गली में जेसीबी नहीं। अंतर पैदा देखिए आप 4.5 साल का, आज से 4.5 साल पहले जब जेसीबी कॉलोनी में आती थी ना तो लोगों का भयता मकान गिराने आ रही है, और आज जेसीबी लोग गली में हमसे मांगते हैं कि हमारी गली का काम शुरू कराइए। और अगर लोग चाह रहे हैं कि भाई मेरी गली बन रही है और वो नारियल फोड़ना चाह रहे हैं तो क्या बुराई है? अरे ये सौभाग्य तो 30 साल में हमको मिला है। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरे पूरे क्षेत्र के अंदर 2017 से पहले क्या हुआ मुझे नहीं पता, आज मेरा परिवार 1 मंजिल मकान बना, आज मेरा परिवार 4 मंजिल मकान बना। 4.5 साल के अंदर मेरा ना कोई MCD वाला मकान पे आया है, ना किसी लेंटर को तोड़ने आया, ना कोई मकान टूटा, क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे ईमानदारी से जीता और मेरा कर्तव्य है। पहले इंजेक्शन लगते थे भाई लेंटर तोड़ दो, बगल वाले वार्डों में पूछे ना कि एक लेंटर डालने के कितने पैसे देता है। और मेरे किसी भी क्षेत्र के चैलेंज आपके चैनल के माध्यम से और मैं हर सभा के अंदर बोलता हूँ कि एक सिंगल व्यक्ति बता दे वार्ड 33 में कि कोई भी मेरे लेंटर पे पैसे मांगने आया और मैंने पैसे दिए और मेरा मकान तोड़ दिया। सर अपनी जो विधानसभा है बवाना विधानसभा, इसके अंदर 6 सीटें जिसमें निगम पार्षद के चुनाव हुए अभी, लेकिन जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो लगभग 40-50 हैं। तो जो ये 6 मान लीजिए आप एवरेज लेके चलते हैं 50 लोगों का, तो 6 लोगों को तो टिकट मिल जाएगी आम आदमी पार्टी से, लेकिन जो बचे हुए 44 लोग हैं उनका क्या होगा? वो पार्टी से विभाजित हो जाएंगे या पार्टी में ही रहेंगे? ये किसने दावेदारी? सर सब दावेदारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से दावेदारी कर रहे हैं। मुझे खुशी है तो एक समय आम आदमी पार्टी की जब टोपी लगा के एक कार्यकर्ता गली में जाता था तो लोग गाली देते, एक समय कहते थे इनका दिल्ली के अंदर कुछ नहीं है। और आज मुझे जिला अध्यक्ष होने के नाते कह रहा हूँ कि आज मैं इतनी खुशी है कि मेरे परिवार के लोग कितने और उनको विश्वास हुआ है कि अगर दिल्ली में और क्षेत्र में और अनुत्तराज्य राज्यों में और गाँव में अगर किसी ने विकास किया है तो आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास किया। और रही 272 ही मिली है ना, और अधिकार मेरे कार्यकर्ता का एक मेरी पार्टी में टिकट मांगने का है। जब एक कार्यकर्ता एक पोस्टर लगाता है, एक कार्यकर्ता पार्टी के लिए राजनीति करता है तो टिकट मांगने कहाँ जाएगा? क्या भाजपा कांग्रेस में जाएगा क्या? आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अगर टिकट मांगता है तो हमें गर्व है और मांग सकता है, उसके कोई अधिकार है उसका। और सबने एक समन्वय और बहुत अच्छा हुआ है, मांगने का सबका अधिकार है, मांगे, पार्टी टिकट जिसको देगी सर्वप्रिय से उसको जिता के। आपने बात करी पोस्टरों की बात करते हैं तो जितनी भी सरकारी दीवारें हैं अपने पूरे क्षेत्र में, सरकारी दीवारें ले लीजिए या प्राइवेट जो लोगों के घर हैं, उनकी जो दीवारें गंदी हो रही हैं पोस्टरों को लगाने की वजह से, ये पोस्टर फोम से लगाए जाते हैं और कागज़ के, इसका जिम्मेदार ये बात तो आप सारी पार्टियों से पूछ सकते हैं, इसका जिम्मेदार सर अभी आप निगम पार्षद हैं, MCD आपके अंदर में है। सर मेरी बात सुनिए, आप निगम पार्षद हैं, MCD आपके अंडर में है। मैं बीजेपी के किसी नेता से पूछने नहीं जाऊंगा कि आप ये क्यों लगा रहे हैं, मैं आपसे ही पूछूंगा क्योंकि आप अभी निगम पार्षद हैं। प्रचार करने का सबका माध्यम है और सब कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें किसी की को रोक नहीं और किसी की भावना को नहीं, ये पूरी दिल्ली में पूरे देश में हुआ है। जब देश के अंदर पूरा कोरोना काल था और विकास के नाम पे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हाउस के अंदर ये कहा लोकसभा में कि हम बजट नहीं दे पाएंगे क्योंकि आज कोरोना काल है, लेकिन उस कोरोना काल में एक पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हो रहा और रैली हो रही है और बिना मास्क के नरेंद्र मोदी जी सभा कर रहे हैं। एक व्यक्ति कहता है तो मास्क नहीं होता और पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव होता है तो वो कैसे हो गया? अब पूरी पश्चिम बंगाल के अंदर 1-2 लाखों की सभा रैली करी तब कोरोना नहीं था, जैसे पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा तो कोरोना आ गया। यूपी के अंदर आज कोरोना नहीं है, तो ये पोस्टर मारे, ये तो दुनिया प्रचार करी, इसमें किसी का कोई इंडिविजुअल नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है, सरकार रोक लगाए,
इलेक्शन कमीशन है, सारे तथ्य पार्षद तो नहीं होते ना, कुछ इलेक्शन कमीशन बॉडीज बनी है, उनका कर्तव्य बनता अपना उतारे। एक आखिरी और अहम सवाल पूछते हुए इसको समाप्त करेंगे हम इंटरव्यू को। सर, पिछले 5 सालों से, पिछले कई टाइम से बीजेपी की सरकार है एमसीडी में, आपको भी पता है, हमें भी पता है। अभी आम आदमी पार्टी जो का चल रहा है, प्रचार चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। दिल्ली में भी, यूपी में, गोवा में तो चल ही रहा है, दिल्ली में भी बहुत तेज़ी से चल रहा है एमसीडी चुनावों को देखते हुए। सर, जनता क्या देखे आप में एमसीडी को लेके कि आपको बोलो? दिल्ली के अंदर 15 साल से भाजपा की शासन है। मैं 15 साल में 3 सवाल पूछता हूँ कि 15 साल के काल में भाजपा का एक काम बता दें कि हमने किया। चाहे सफाई कर्मचारी को ले, आज तक तनख्वाह टाइम से नहीं है। एक लोडर ले लीजिए, लोडर तक नहीं है। ये आश्चर्य होगा आपके, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, और आप उठाएं इस प्रश्न को जनता के हित में, ये मेरे कहने से ना उठाएं कि आज एक 8 अनऑथराइज कॉलोनी का एक वार्ड बेगमपुर 33, क्या 3 मात्र लोडर गाड़ियों से इसका कूड़ा उठ जाएगा? आप उनकी मूलभूत सुविधा क्यों नहीं देते? आप कहते हैं कि हम एक मकान पे हाउस टैक्स लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? हम हाउस टैक्स इस पर जब लगा सकते हैं जब इनका कूड़ा हम उठाएं। हम हाउस टैक्स जब लगा सकते हैं जब इनके पास कूड़े की गाड़ी रोज भेजें। आज मेरे पास इस बेगम बिहार की बात कर रहा हूँ मैं, 313 गलियाँ हैं, नालियाँ, उनके पास कितने कर्मचारी होने चाहिए? हम कर्मचारी दे रहे हैं 10, और हम हाउस टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। ये हम आम आदमी का पहला आज तक प्रश्न है कि पहले मूलभूत सुविधा उसको दी जाएगी, उसका कूड़ा टाइम से उठे, उसका पास कर्मचारी पहुंचे नाली साफ करने के लिए। आज हम कहते हैं कि वो कूड़ा फेंक रहा है घर वाला, उसके पास गाड़ी आएगी तब तो गाड़ी में फेंकेगा ना, वो तो मजबूरी है उसकी प्लॉट में फेंकना। पहले हम उनको सुविधा तो दें। एक कर्मचारी उनके पास गली में रोज जाएगा, वो नहीं करेंगे काम। उनके पास गाड़ी आएगी, वो क्यों फेंकेंगे बाहर? तनख्वाह हो, पूरी दिल्ली को कूड़ा कर दिया है, कोई नई भर्ती नहीं है। 2012 से पॉपुलेशन दिल्ली की कितनी बदली है, लेकिन कर्मचारी 70% रिटायरमेंट हुए। क्या आप उसके लिए आदमी नहीं लगाएंगे? क्या भर्ती नहीं लगाएंगे? पूरे उसमें भैया जी 1 मिनट, पूरे उसके अंदर आपने देखा होगा कर्मचारी पूरे कोरोना काल में एक साबुन और मास्क तक नसीब उनको नहीं हुआ। तनख्वाह टाइम से नहीं देते, 12-12 हज़ार रुपये पे सैलरी का काम करते हैं, 12 हज़ार रुपये में 4-4 महीने उनको तनख्वाह नहीं मिलती। उनके भी तो बीवी बच्चे, हमारा जैसे परिवार है उनका भी है। पूरी दिल्ली के अंदर मैं गारंटेड आपको दे रहा हूँ, सफाई के नाम पे और कर्मचारियों को सुविधा देने के नाम पे एक काम बता दीजिए, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे नर्स हों, चाहे निगम की हो, चाहे किसने इस कोरोना काल में हमारी मदद नहीं करी? सबने करी, लेकिन उनके लिए क्या किया? एक नर्स ने अपना जीवन छोड़ के हमारे परिवार को बचाने का काम किया, एक डॉक्टर्स ने हमारे परिवार को बचाने का काम किया, लेकिन सरकार ने उनके लिए क्या किया? 15 साल में कूड़े के ढेर के अलावा दूसरा कोई काम किया तो, और भ्रष्टाचार के अलावा। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में सरकार अगर बनी तो 3 ही चीज़ें, बिल्डिंग डिपार्टमेंट खत्म, ये जो उगाई हो रही है बिल्कुल खत्म, उसके बाद में सुविधा दी जाए, दिल्ली को साफ सुथरा बेहतर बनाने के साधन दिए जाएंगे। आपको आश्चर्य होगा, एक नरेला जोन के अंदर 16 वार्ड हैं, मात्र 3 लोडर हैं, 3 लोडर जो पूरे 16 वार्ड के कूड़े को उठाएंगे। आप कैसे ये कर सकते हैं? संसाधन आप दे नहीं रहे, और बात करते हो कि हम सफाई करेंगे। हमने निगम के अंदर किया है, 200 से ज़्यादा करोड़ रुपए का खर्चा आपने स्वस्थ अभियान पे लगाया। अगर वो पैसा इस जनता के लिए लगता तो कितना फायदा होता? सर, थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, आपका समय ज़्यादा ले रहा हूँ। आपने बात करी तनख्वाह की, तो सर आपको पता होगा सिविल लाइन फिर आंगनवाड़ी कर्मचारी बैठे हुए हैं पिछले 24 दिनों से, आज उन्हें पूरे 24 दिन हो चुके हैं। ना किसी गवर्नमेंट ने, ना केंद्र सरकार ने, ना राज्य सरकार ने उनसे जाके ये नहीं पूछा कि आप क्यों बैठे हैं, क्या है। वो बैठे हैं अपने मानदेय के लिए। उनका जो मानदेय है वो बहुत कम है, मानदेय देती है गवर्नमेंट ने, सैलरी नहीं देती है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपको पता होगा कि जब कांग्रेस की सरकार माननीय शीला दीक्षित ने जब आंगनवाड़ी भर्ती करी थी तो कितनी सैलरी थी? किसी आंगनवाड़ी वर्कर को ये धोखा कह के तो नहीं लगाया कि भाई हम आपको 2,500 देंगे और आपको 25,000 रुपये भर्ती कर रहे हैं। 2,500 रुपये दिया, राजी खुशी से उन्होंने अपना फॉर्म भरा, अपने आप को भर्ती किया। पहली दिल्ली की ऐसी सरकार है जिसने केजरीवाल साहब ने आने के बाद एक टीचर्स का जो वह पढ़ाता है आंगनवाड़ी में उसकी 10,000 रुपये केवल, जो हेल्पर की पहले 1200-1500 मिलती थी उसको आज 5,000 रुपये की। तो किसी को धोखे में रख के तो नहीं किया कि भाई आपको हम 5,000 सैलरी देंगे और 50,000 सैलरी देंगे और 5,000 दे रहे हैं। सबको पता है कि जब मैं एफिडेविट दे रहा हूँ हम नौकरी पे लग रहे हैं तो उसकी सैलरी कितनी है सबको पता है।
तो उसके बाद नाराज़गी क्या, हमने तो डबल ही की है ना। तो आपका कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो 24 दिनों से वहाँ हड़ताल पे बैठी हुई हैं और फालतू बैठी हुई हैं। फालतू में मैंने कब बोला, उनका अधिकार है मांग करने का, उनका अधिकार है कि अपनी सरकार सुन कहीं नहीं, कौन नहीं सुन रहा। कोई नहीं गया उनके पास। सर डबल सैलरी हुई है, मैंने आपको क्या बोला। सर डबल सैलरी हुई, आपकी बात को बड़ा रखते हुए बोलता हूँ ना, डबल सैलरी हुई, लेकिन वो उसके बावजूद भी वो बैठी हुई हैं। सुनना चाहिए आप लोग। सबने सुना है, कौन कहता नहीं सुना, आपके कहने से थोड़े हैं। एक लोकतांत्रिक देश है, उनका भी अधिकार है अपना हक मांगना। अगर उनको लगता है कि भाई मेरा 10,000 रुपये में गुजारा नहीं हो रहा और हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, तो उनका अधिकार है सर मांगना आपने चाहिए। बोला सबने सुना, आप किसी एक का नाम बता दीजिए जो वहाँ गया। मैं अपनी पार्टी की बात करूँगा। आदरणीय केजरीवाल साहब ने उनका खुद एजेंडा सुना है और आदरणीय केजरीवाल साहब आपने आश्वासन दिया कि ठीक है हम पूरी दिल्ली की एक एस्ट्रोलॉजी और देखेंगे, बजट सेशन में जो देखेंगे। उनकी प्रेसिडेंट है शिवानी कौल, उनका अभी भी ये कहना है कि हमारे पास कोई नहीं आया हमारी बात सुनने। मैं शिवानी जी की बात नहीं कर सकता, मैं अपनी करूँ। मैं अपनी सर, हम तो प्रेसिडेंट की मैं करेंगे ना शिवानी जी मेरे पास है ही नहीं, मैं उनके सामने बात करूंगा ना। मैं अब ऐसे में किसके बारे में क्या बात करूँ। आज देश लोकतंत्र का, सब किसी के बारे में कुछ बोल सकता है, कोई कुछ है, किसी पे FIR है कि भाई आप उसने इस व्यक्ति के लिए गलत बोला, गाली दे दी है, तो उसके खिलाफ FIR हो जाएगी क्या। लोकतांत्रिक देश है, वो अपनी बात रख सकती है, हम अपनी बात रखेंगे। और जहाँ तक लोकतंत्र के भाई वो अपने मुद्दे उठा सकते हैं, वो बात रख सकते हैं, अपनी मांग को उठा सकते हैं, स्वीकार है। और सरकार ने निश्चित तौर पर जो बेहतर होगा वो करेगी। इसी के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए हमारे चैनल को। और सबसे न्यूज़ को देखते रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।